someone who's recently got married, and उनके लिए कहते हैं, मतलब सब लोग यही कहते हैं, मैं भी चिपका देता हूँ, the man with the vision, and ये बात बिल्कुल सही है. Give it up for Dinesh Vijan, ladies and gentlemen, the producer of this movie, the man behind all this. And Manoj, क्या दिया भगवान ने? Well, congratulations. Thank you very much. On your शादी, and of course ये जो और बड़ा समारोह यहाँ हो गया है, इसके लिए क्या है ये समारोह? ये शादी का समारोह है, लिव इन का समारोह है, समझ नहीं आ रहा है सर. What do you think? Good evening, ladies and gentlemen. Thank you all for coming. So पहले तो ये लुका छुपी हाइड एंड सीक अपने स्पाउस या वाइफ के साथ खेलने के लिए नहीं है, वो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, ना मैं उसको एडवोकेट करूँगा. लेकिन हमारे यहाँ हर चीज़ होती है, इट्स ऑल अबाउट लविंग योर फैमिली, तो हर चीज़ फैमिली के साथ होती है. और हमारे यहाँ फैमिली इतनी कनेक्टेड है कि वो हमेशा जानना चाहती है, मैं एक जॉइंट फैमिली से हूँ, कि मैं क्या कर रहा हूँ, किधर हूँ, खाना क्या खाया, क्या किया. तो अगर ये फैमिली से कुछ छुपाया जाए तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. तो ये दो नौजवानों ने एक बहुत बड़ी गलती की है कि उन्होंने फैमिली से कुछ एक बात छुपाई है, और उसके पीछे ये पूरी कॉमेडी ऑफ एरर्स रही है. तो क्या ये शादी की पिक्चर है, क्या ये न्यू एज शादी की पिक्चर है, क्या ये लिव इन की है, लेकिन इसमें जो भी चीज़ है सब फैमिली के साथ है. तो आप फैमिली के साथ आके देख लेना. बिल्कुल, I'm sure they're gonna watch it यार. रिस्पांस तो हमने देख लिया था, एक बार जोरदार तालियां वापस से हो जाएं. Come on, we all loved it. और रिएक्शन मिला यहीं पे. लेकिन मुझे एक चीज बताएं, there's this compliment I would love to give to you and of course your entire team. Content driven cinema, people talk about it, but you've actually proved that content driven cinema क्या होता है. And the focus, do you think, has shifted now to more relatable stories, जो कि हमने देखा हिंदी मीडियम में, स्त्री में, वो बहुत relatable हो गया है अब. एक्चुअली क्या है कि लास्ट ईयर हैज़ बीन द ईयर जहाँ सिर्फ हम नहीं, अगर आप राजी देखें, स्त्री देखें, बदायूं देखें, अंधाधुन देखें, सो अभी एक्चुअली बदलापुर हो या हिंदी मीडियम हो, स्त्री, द ऑडियंस एंड द प्रेस ने इनको पहले अपनाया है. सो आई जस्ट होप कि हम ये भी उनकी उतनी बन सके. सो आई फील ये अभी ये हम डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है. ये पॉइंट ऑडियंस समझ चुकी है, प्रेस ने इसको शुरू से सपोर्ट किया है कि द ईयर अगर अच्छी पिक्चर बनाओगे, कुछ नया दोगे, तो लोग आएंगे थिएटर में, भर के आएंगे. उरी जो रिसेंटली आई, and that's the future. It's not just about saying it, बल्कि deliver करने का भी बात होती है. और I'm sure यहाँ पे बहुत सारे questions उससे related भी आएंगे, because मीडिया मुंबई से ही नहीं, बाहर बहुत अलग-अलग शहरों से, छोटे-छोटे कई सारे शहरों से हमने यहाँ पे बुलाई है, और वो अपने दिल की बात आपसे करना चाहती है, पूछना चाहती है. So shall we take the questions अभी? सर यहाँ अच्छा, नहीं सर, एक दिनेश सर, ये छोटे शहर वाला मीडिया यहाँ पे. ये छोटे शहर वाला ग्वालियर से लौंडा. हाँ सर. बताइए आपका क्या क्वेश्चन है. सर ये पूछना था कि डेटिंग वेटिंग तो आती है सर, मुझे बहुत अच्छे से आती है. सबको मालूम है, आजकल बहुत ज्यादा ही आती है इसको. नहीं सर, मामला कुछ और है. अभी डेटिंग के आगे जाना है, अभी क्या है, शादी करनी है. तो आपने अपनी शादी कैसे करवाई? हाथ जोड़ के, रिक्वेस्ट करके, प्यार से. और आपने? सर मैं भी हाथ जोड़ रहा हूँ, सब जोड़ रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है. इनकी हो नहीं रही है. अच्छा, मैं रश्मि हूँ, हालांकि मैं एक इंटर्न हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन मैं भी पूछना चाहूँगी. आप वैसे सवाल बहुत पूछते हैं, बट पूछिए. हाँ, लेकिन ये वाला थोड़ा इतना पर्सनल नहीं है जितना इन्होंने पूछा. मैं पूछना चाहूँगी कि आप बेड की कौन से साइड पे सोना पसंद करते हो, और शादी के बाद वो साइड आपको मिलती है या नहीं? शादी के बाद आपको कोई भी साइड नहीं मिलती है. अगर आपको बेड पे थोड़ी सी जगह मिल जाए तो आपको खुश रहना चाहिए. आपको थोड़ी सी जगह तो काफी नहीं पड़ती है यूजुअली. आप नहीं, पर मिल उतनी के सोना मिलती है. पसंद करते नहीं, हैं. इनफैक्ट बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन तुम लोग ना बहुत ज्यादा मेथड हो गए हो. ये जो तुम एक्टिंग कर रहे हो ना, बहुत ही अच्छी है. होपफुली पिक्चर में इससे बेटर होगी, लेकिन आप लोग आ जाओ अभी इधर. Pretty successful at it, हाँ? मतलब एकदम, thank you, we love you sir. Give it up for Karthik and Kriti, ladies and gentlemen. जोरदार तालियां. I'll come back to you. Welcome. So कैसा लगा आपको ट्रेलर, ये बताइए. जैकेट तुमने पहली बार ट्रेलर देखा है अभी? आपको ट्रेलर पहले ये ना, बताइए. हमें तो बहुत अच्छा लगा, हम तो एकदम फ्लोर्ड हो गए एकदम ऐसे. मतलब हम अपनी फिल्म की खुद ही तारीफ करनी करें तो पड़ती थोड़ा सा- है. माइंड ब्लोइंग ट्रेलर है, माइंड ब्लोइंग ट्रेलर. बहुत ही अच्छा कैसा है ट्रेलर यार, कोई तो बोल दो. नाइस, वेरी नाइस. थोड़ा रिएक्शन. क्या बहुत हाँ, बहुत हार्ड है. हार्ड है बहुत ट्रेलर. वो दूसरी पिक्चर है, अभी हम दूसरी पिक्चर की बात कर रहे हैं यहाँ. लेकिन आपको फेवरेट पार्ट आपका कौन सा लगा जो ट्रेलर का, कोई भी जिसपे आपको ज्यादा? लास्ट सीन, मोबाइल का डाटा खत्म हो गया है. कौन सा वाला? नाइट फेरे सूट वाला. पे जो हमने फेरे लिए वो ना.
नाड़े वाला फेरा। लेकिन हमारे पास जियो गठबंधन अलग था स्टूडियोज है, उसमें। तो हमारा डेटा कभी नहीं खत्म होगा। सर व्हाट अ प्लगइन सर। सर ये था कमाल। आई एम श्योर बड़ा बहुत सारे फ्लेवर्स देखने को मिले इस ट्रेलर में। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत क्या व्हाट हैपेंड व्हाट पूरे फलों का बगान था। हाँ अच्छा लगा आपको? स्ट्रॉबेरीज बेरीज दिस दैट पान मसाला भी था। ओके आप बड़े देसी हो। पूरा दिल से गवालियर सर, है ना। पूरा दिल से। you want to ask him something because I'm sure आपका सवाल घुमा दिया उन्होंने। 100% पूछूंगा सर। आपने बताया नहीं, मतलब हाथ जोड़ने वाली बात कर ली आपने। आपको ये बताना पड़ेगा कि कैसे करें हम शादी। लुक्का छुपी बहुत हो गई सर। मुझे लगता है तू काफी वेल कर रहा है इस डिपार्टमेंट में ना। हाँ तो स्ट्रेस नहीं है। तू जस्ट बस डिसाइड और कर ले, हो मुझे जाएगा। ऐसा लग रहा है कि इसको जल्दी भी नहीं है। है ना, मुझे भी ऐसा लग रहा है। ऐसा आइए आइए सर, क्या पूछेंगे? सर आइए सर। ये लड़का बात घुमा रहा है इधर उधर। मुद्दे की बात ये है, शादी वादी की बात पूछ रहा है ये। लिविंग रिलेशन के बारे में जानना है, आपका क्या ख्याल है वो बताइए, क्योंकि मैं भी कुंवारा हूँ। सर मुझे तो बिल्कुल, मेरे को लगता है अगर लिव इन भी करना पड़ेगा, देखो जैसे मेरी मम्मी एंट्री कर रही है तो सब परिवार ही करना पड़ेगा ना। लिव इन रिलेशनशिप की बात हुई है और वाइफ आ गई है साथ में। तो क्या शादी के बाद लिव इन कैसा है? हाँ बताइए। आपने कभी शादी के बाद लिव इन किया है? हम शादी के बाद ही किया। हम साथ रहते हैं, सपत्निक। पत्निक। लेकिन आपने कभी लुका छुपी के लिए अपने स्पाउस के साथ? इसका क्या मतलब ये था? क्या है? साइलेंट वो बोले yes or no नहीं। answer। सामने सामने गलत सवाल। आई थिंक ये जो सवाल है इसके लिए हमें बुलाना चाहिए हमारे कैप्टन ऑफ आवर शिप। इनसे काम और कंपोज डायरेक्टर ने आज तक मैडॉक में पिक्चर नहीं बनाई है। वो और इतने काम और कंपोज्ड हैं। जब भी हमारा काम खत्म हो जाता था तो एक एक्टर सोचता है कि डायरेक्टर से कुछ बात करेगा शाम को बैठ के, ये वो। उनसे जब तक काम की बात करो, काम की बात करते। कुछ और कर लिया कि सर दिन अच्छा है, शाम अच्छी, कुछ नहीं, चुपचाप गुड नाइट सर। सर आप शूट के बाद आप तो कोई एकदम लिव इन नहीं कर रहे थे ना। professional आ जाओ। सर एकदम लेडीज एंड जेंटलमैन, लक्ष्मण उत्तेकर। सर आज आपका पावरफुल गमछा किधर है जो आप पूरी पिक्चर में पहन रहे थे? Thank you so much for coming here on Thursday afternoon. ठीक है, मैं बोल रहा था ना। विनम्रता। सर अभी कोई प्रोफेशनल माहौल नहीं है, सब अनप्रोफेशनल है। तो बताइए सर, ये आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है क्या? लिव इन रिलेशनशिप मैं खुद शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे भी है, शायद वहाँ नहीं, यहाँ नहीं है। बट मैं लिव इन पे बिलीव करता हूँ या नहीं वो बात नहीं है। मैं क्या सोचता हूँ, मैं तो बहुत कुछ सोचता हूँ, लेकिन मेरे पड़ोसी तक को फर्क नहीं पड़ता मैं क्या सोचता हूँ। तो सर मेरे बिल्डिंग में रहते हैं, लेकिन हम लोग इनफैक्ट लिविंग में रहते हैं। क्या हुआ, कहानी सुनानी थी तो इन्होंने फोन किया कि मैं आ जाऊं क्या। मैं बोला हाँ, कितने समय लगेंगे आपको? तो बोले 5 मिनट। तो मैं बोला आप मेरी बिल्डिंग के नीचे आके कॉल कर रहे हैं क्या? तो बोले नहीं, मैं 16 फ्लोर पे हूँ, मैं 8वें फ्लोर पे। तो हम लिविंग में थे। तो मैं खुद शादीशुदा हूँ, पारिवारिक जॉइंट फैमिली में रहता हूँ। बट मेरा बिलीव लिव इन में नहीं है, बट मेरा बिलीव रोहन शंकर जिन्होंने एक कहानी लिखी है उनकी कहानी में था। रोहन जी। और बस रोहन जी ने बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस अक्यूमुलेट किया है फैमिली के साथ लिव इन करे। हाँ, रोहन का काफी पर्सनल एक्सपीरियंस है सर। हाँ। वी लाइक टू कॉल रोहन आप। रोहन आ जाओ। और बस वही 2 घंटे की रोहन ने जो कहानी लिखी है, शायद हम उस कैरेक्टर से रिलेट करते हैं। और वो दोनों कैरेक्टर, दोनों ने सारे, मतलब स्पेशली गुड्डू और रश्मि, इनके इनोसेंट कैरेक्टर के साथ, उनके इनोसेंस के साथ बस आपको 2 घंटे की एक फन राइड है। आप फिल्म देखो, पॉपकॉर्न खाते हुए मजे लेते जाओ, बस ऐसी है। मतलब हम क्या बिलीव करते हो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ हमने कहानी पे बिलीव करके खूबसूरत फिल्म बनाई है। बाकी थैंक क्या बात है। लेखक साहब आपसे भी जानना चाहेंगे, एज दे सेड पर्सनल एक्सपीरियंसेस के ऊपर है, हाउ डिफिकल्ट इज इट ऐसा जॉइंट फैमिली में कुछ करना? रोहन, ये खुद के एक्सपीरियंस से आया है क्या? एक्चुअली ये ट्रू स्टोरी है क्या? इंस्पायर्ड? थोड़ा बहुत है। क्या हुआ था, मैं मेरे घर पे पता नहीं है, अभी पता चल जाएगा। मैं एक लड़की को डेट कर रहा था, तो उसने बोला था कि हम लोग साथ में रहते हैं। तो मैं बोला, मैं बॉम्बे में शिफ्ट होने वाला था कल्याण से। तो मैं बोला हाँ, मैंने हाँ तो बोल दिया। फिर मैंने सोचा अगर मैं शिफ्ट हो जाऊँगा और मेरी फैमिली अगर वहाँ आ जाएगी और देखेगी तो क्या सोचेगी। तो ये थॉट था। बाद में ब्रेकअप हो गया। लेकिन कहानी मिल गई। मतलब लिव इन हुआ फाइनली कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ। नहीं। ये Family- भड़ास है इनकी, ये- लिव इन नहीं हुआ।
तो फिर कहानी मिल गई, बाकी सब लोग मिल गए और ये दिन आ गया। बट ऐसे ही कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस से कहानी या किरदार मिलता है, तो वो कोशिश की है, तो अब देखते हैं। थैंक यू। ऑल सेड एंड डन, इतने खुश होना जैसे जी का जंजाल था कुछ निकल गया, ब्रेकअप हो गया फाइनली। तो कोई नहीं, यहाँ पे वील टेक अ ब्रेक एंड वील हैव अ क्विक फोटो ऑप विद दिस अमेजिंग कास्ट एंड क्रू यहाँ पे, और उसके बाद मीडिया Q&A, राइट? सो गो क्लिक 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 विदाउट माइक्स। ओके, आई विल टेक द माइक्स एंड वील डू द सोलोज लेटर, ठीक है जी? शुक्रिया। Alright, so आइए कहाँ पंकज से जी, आ एक रहा है और पहला चलते हैं। सवाल? अब जी। सच्ची वाला मीडिया पूछ सकते हैं सवाल। मनोज, आग लगी? हाय हाय हाय। Kriti. Kriti and Karthik. Hi, how are you? How easy both you guys have done light-hearted movies in the past. How easy or difficult it is to make people laugh? I mean, where wit and humor is concerned, because it's not very easy that you have to keep them on their that interest alive. So, what do you have to say? What are the challenges in front of you when you're doing a light-hearted movie? I think it is very difficult to do comedy in general because किसी को भी हंसाना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, और अगर आप उन्हें हंसा सकते हैं that's the best emotion. But हमारी जो फिल्म है वो काफ़ी situational है, तो ऐसा नहीं है कि हम ज़बरदस्ती जोक क्रैक कर रहे हैं, हम सिचुएशन के हिसाब से आपको हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम एक्चुअली रिएक्ट कर रहे हैं काफ़ी हद तक. And yeah, I think सबसे ज़्यादा ज़रूरी when you're doing a comedy film is to stay happy. Because if I'm happy, I can transfer that energy. And I feel like I was very happy shooting this film. और मुझे पूरी फिल्म हमने 45 days में complete की है. मेरी I think fastest film थी ये. Thanks to Lakshman sir and the whole casting crew. And I think we've enjoyed it so much that you'll see that on screen and you'll feel that, hopefully. And if the comedy didn't work, it's a tragedy for the producer, na? A little bit. दिनेश जी, मेरा सवाल आपसे। हाँ जी। हाँ, दिनेश जी, जी। जी यहाँ। हाँ जी। जिस तरह से आपका प्रोडक्शन हाउस हमने शुरू से देखा है कि बहुत अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स ले रहा है, और सिर्फ कॉमेडी की बात नहीं करें, आप जो सरोगेट मदर पे इतने सेंसिटिव सब्जेक्ट पे बहुत खूबसूरत सी फिल्म बनाना जो हमने सुना था, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स क्या कभी अंदर घबराहट भी पैदा करते हैं कि इतनी सक्सेसफुल फिल्म्स के बीच में अगर हमने कोई सीरियस फिल्म ली तो वो चलेगी नहीं चलेगी, या उसका क्या होगा? जब तक वो क्या बोलते हैं ना, अगर घबराओ नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा. तो अगर आई फील कि अभी जो करंट ऑडियंस ट्रेंड है, उन्हें खाली नया सेक के लिए नया नहीं चाहिए, उन्हें यू नो देयर इज अ न्यू इमर्जिंग इंडिया हु वांट स्टोरीज फ्रॉम देयर कंट्री. एंड surrogacy like you mentioned is a very very sensitive issue, but हमारा टेक उस पे, जैसे हमने हॉरर के साथ कॉमेडी लाई है, फिल्म एंटरटेनिंग होगी, so it will make you laugh and cry. So idea है कि you try new things but you must entertain, मतलब पिक्चर में भाषण नहीं होना चाहिए. That's the overall intention. जी,
इसी पर आपसे एक सवाल है कि जिस तरह से कंटेंट अभी किंग हो गया है, तो उसमें आपको ऐसा लगता है कि आपके जैसे जो कलाकार हैं वो भी बिल्कुल मैं भी सामान्य कलाकार हूँ, 2 ही हाथ है मेरे भी। नहीं नहीं, लेकिन उनके लिए बहुत स्कोप बढ़ गया है। जी 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 जी, सबके लिए बढ़ गया है। अच्छे अभिनेताओं की अभी जरूरत पड़ने लगी है बहुत ज्यादा। तो सिर्फ मेरे लिए नहीं, जो भी अच्छे अभिनेता हैं उन सबके लिए अच्छा मौका है, अच्छा अवसर है। नॉट सिर्फ एक्टर, स्टोरी टेलर, जैसे रोहन ने कहानी लिखी या लक्ष्मण सर सिनेमाटोग्राफर थे, तो वो एक नई कहानी लेके कहने आ गए। तो अभी जिस किस्म की बयार हवा चल रही है या बदलाव हो रहा है, तो सबके लिए समान मौके हैं, जो बेहतर स्टोरी टेलर हैं, लेखक हैं, एक्टर हैं, सबके लिए। मैंने इससे पहले 2 मराठी फिल्में भी की है एज ए डायरेक्टर, सो इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट एंड it becomes very easy for you to express your vision or express your thought when you have a producer or filmmaker like Dinesh Vijan. Thank you, sir. I mean, seriously, throughout the shoot, we finished the film in not 45, actually 43 days. And बिना after precise every मैंने 2 सोचा। days, he used to call me and he used to tell me, "Sir, please enjoy the film. Don't think about anything. You just enjoy the set." And I think for any director, like this was my first Hindi film as a director, but the kind of support and kind of every day the kind of support I got from him and from entire crew and cast. I think शिद्दत से अगर कोई भी इंसान इस तरह का क्रू मिले और इस तरह का सपोर्ट मिले, तो आई थिंक कोई भी इंसान एक अच्छी फिल्म बना सकता है। थोड़ा टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। Sir, I didn't shoot this film. I was only directing and only concentrating on my storytelling. Milind Zog is my DOP and he shot the film. And मैंने कुछ इंटरफेयर नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। वो कभी-कभी होता था, कभी क्या सीट पे बैठते हो और अपना दोस्त गाड़ी अचानक से ब्रेक मारता है तो आपके पैर आगे जाते हैं, ऐसा होता था। लेकिन मैंने कंट्रोल किया हर बार, है ना मिलिंद? Yeah. Sir, I have done my first Marathi film, Tapal. I have done direction as well as cinematography. But this film had a big canvas. हमने ग्वालियर और मथुरा में शूट किया। फिल्म में करीब 12-13 एक्टर्स हैं, मेन एक्टर्स। तो उन सबको हैंडल करना या फिर और हर एक उस्ताद एक्टर्स हैं, मतलब तो उनके अपने एक थॉट प्रोसेस है, कभी कभी उनको कंट्रोल भी करना पड़ता था। तो क्योंकि आप जितने अच्छे परफॉर्मर के साथ काम करते हो ना, बहुत डर भी होता है कि आपकी स्टोरी कहीं मोड़ लेके कहीं गुजर ना जाए, तो वो भी होता था। तो दिस टाइम आई पर्पसली, मतलब मैंने सोच के किया कि फिल्म में शूट नहीं करूंगा, आई विल ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन माई स्टोरी टेलिंग। Karthik, Karthik, Kriti, for all actors, we see like everybody tries out different spaces today and for versatility. But there's always one space that an actor is associated with or they get maximum praise for. You have done a Bareli Ki Barfi, which worked wonderfully well. And you have been working in films like that, happy films like you said. And you have presented so many films in that space. Do you think this is your comfort zone and somehow three of you coming together, this is the best that could have happened to the film? Because three of you have individual things that come in the space. I think coincidentally we are coming from those kind of films that are, as you said, happy films. He obviously as a producer makes different kinds of films, and my last was Bareli, his last was Sonu. But I don't think I want to get comfortable in one space. Like I think that's not what I'm looking at. Although coincidentally, my next two films are also happy films, Arjun Patiala and Houseful, which are also they're in the comedy zone. But yeah, I think it's more about how I connect to the script and how instinctively I like the story. So I actually think like Janta कि मुझे ये देखनी अच्छी लगेगी कि नहीं. That's all. So I think that's how I would want to follow it. Karthik and Kriti. Sorry, yeah. I feel comedy is the most difficult thing to do, yeah. For me also, मेरे को ऐसा लगता है मेरे लिए सबसे difficult काम है लोगों को हंसाना. मुझे अच्छा लगता है लोग मुझ पे जब हंसते हैं, मतलब
मेरे किए काम पे अगर हंसी वाला कुछ काम है तो उसमें हंसी आए उनको उनको हंसाना। बट मेरे को थ्रिलर या लाइक एन एंटी हीरो, ये वाले जो जोन वाली फिल्म्स हैं, ये मैं आगे करना चाहूँगा कुछ कॉमेडी से हटके, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा मेरे को बहुत मज़ा आता है वो देखने में। मेरे को अंधाधुन जैसे इस साल आई थी, बहुत अच्छी लगी थी फिल्म। सो मेरा ध्यान उस तरफ भी है, मैं और कुछ भी करना चाहूँगा अभी इससे, कॉमेडी से अलग। हालांकि मेरे को कॉमेडी फिल्म्स बहुत ज़्यादा ऑफर होती हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स प्यार का पंचनामा 2, सोनू की टीटू की स्वीटी, एंड आई लव कॉमेडी फिल्म्स, मतलब उनमें काम करना मुझे बहुत पसंद है। लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा मुझे सीरियस फिल्मों में काम करने का भी अभी शौक है, तो वो मैं पूरा करूँगा आगे। कार्तिक, कृति एंड पंकज जी, आपसे सवाल है मेरा कि हमने ट्रेलर तो देखा, वो तो बहुत बढ़िया था। पहले ये बताइए, रियल लाइफ में कभी ऐसा हुआ था कि आप जब टीनेज में थे तो आपको कोई क्रश होगा, कोई गर्लफ्रेंड होगी, और उसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो गए समहाउ? हो सकता है आपकी मम्मी ने आपको बचाया और डैडी से कुछ समथिंग लाइक दैट, कि सामने वाले की मतलब आपकी गर्लफ्रेंड या आपके बॉयफ्रेंड के पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो गए हो। आप तीनों से जानना चाहेंगे, कभी ऐसा कुछ हुआ था? इसके पास तो बहुत सारे किस्से होंगे, बोल। मम्मी पापा भी यहीं बैठे मेरे हैं। मम्मी पापा यहीं बैठे हैं बाय द वे, तो बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने यार। मेरी और यार सबसे ज्यादा पापा गिगल कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। पापा बहुत लिव इन रिलेशनशिप नहीं, टू बी ऑनेस्ट, मेरी मम्मी को ना बहुत चीज़ें पता है मेरी लाइफ की, पर्सनल लाइफ की, और इनफैक्ट मेरी गर्लफ्रेंड जब भी मैं रिलेशनशिप में होता हूँ तो वो उससे ज़्यादा दोस्ती कर लेती है, और बाद में अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो भी वो दोस्त रहती है। तो एक ऑकवर्डनेस हो जाती है मेरी मम्मी और मेरी गर्लफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड के बीच में, तो वो थोड़ा सा एक हमेशा रहा है। लिव इन का कभी मामला आया नहीं है, एक्सप्लोर करना चाहूँगा। मेरी आई थिंक मम्मी जो है उनको पता नहीं कैसे कुछ ना कुछ पता चल जाता है। आई थिंक मैं उनसे झूठ ढंग से बोल नहीं पाती हूँ, थोड़ा बेटर होने की कोशिश कर रही हूँ मैं हालांकि। लेकिन जब भी मेरा कोई क्रश रहा है या मैंने कॉलेज में या स्कूल में जैसे किसी लड़के से बात कर रही हूँ और वो बाजू में खड़ी है, उनको पता चल जाएगा कुछ गड़बड़ है। हाँ, सो दैट इज हैपेंड विद मी मैनी टाइम्स, एंड या माई पेरेंट्स डू गेट कि कौन है क्या है, तो वो धीरे धीरे मैं थोड़ा थोड़ा करके बता देती हूँ, पर यूजुअली उनको थोड़ा बाद में पता चलता है। मेरा एक किस्सा है छोटा सा, कि जब जो मेरी अभी पत्नी है उन्हीं से मेरा प्यार शुरू हुआ था कुछ 20 साल पहले। तो मैं गांव गया, मैं गांव बहुत कम जाता था, मतलब दिल्ली में पढ़ाई के लिए आ गया था। तो एक साल के गैप में छुट्टियों में गांव गया, तो मेरी माँ ने पूछा कि तुम्हारा किसी लड़की से कुछ चालू हुआ है। वो बिल्कुल देहात की महिला है, वो गाँव की। मैं बोला इसको कैसे पता है, ना हम कभी बताए न जाने। में बोले तुम्हें कैसे मालूम है? नहीं तू बता पहले हुआ या नहीं है कुछ। मैं बोला तू पहले बता, तुझे कैसे मालूम है? तो बोली हनुमान जी मेरे सपने में आए थे और बता दिए कि तुम्हारा बेटा किसी लड़की से प्यार कर रहा है, तो खबरदार तुम बता देना मुझे। तो अक्सर मेरे माँ के सपने में हनुमान जी आते थे और कोई डिटेल बता के चले जाते थे। तो ये है किस्सा। अच्छा कार्तिक जी एंड हाय जी, कृति हाय सर। सैनन जी, आपके लेफ्ट में यहाँ अरुण। अरुण, अरे अरुण! अरुण सवाल ये है कि आगे ये कुछ पूछेगा। आप लोग इतने पॉपुलर हो चुके हैं, आप सभी की फिल्में लोग बहुत ही लाइक करते हैं, आप सभी जहाँ भी जाते हैं फैन फॉलोइंग, अपने फैन के बीच में घिर जाते हैं। रियल लाइफ में कभी शादी करने की आप लोगों ने सोची? क्योंकि माहौल भी अच्छा बना दिया आप लोगों ने। इसका फैन से लेना क्या है, घिर जाते हैं फैन से। तो इतने पॉपुलर भी हो चुके हैं, तो अब शादी अच्छा। उसके बाद नेक्स्ट ये स्टेप जो कोई होता है स्टेप है शादी कि का। पॉपुलर होने के बाद शादी करनी है? तो ऐसा मतलब अरुण के दिमाग में शादी ही चल रही है तब अभी से। यहाँ बैठ के गए हो तो तुम ज्यादा शादी वाला उतावले हो रहे हो। कृति, आपका क्या ख्याल है शादी के बारे में? हाँ। अरुण पूछना चाहते हैं। मैं of course I believe in marriage and I would want to get married at some point, but right now I think child marriage is not allowed now. कार्तिक जी। मेरे बारे में ही बोल रही थी कि चाइल्ड मैरिज इज नॉट अलाउड। अच्छा, और एक सवाल ये कि रिसेंटली हमने देखा ढेरों सारी शादियां हुई, चाहे मैं हाँ। विराट की बात करूं, अनुष्का एंड दीपिका। बोल दिया हमने जी। उसमें। हाँ जी, आप लोगों ने आपके फेवरेट कपल कौन है कि इनकी जोड़ी बहुत ही अच्छी लगती है आप लोगों के अनुसार? कृति बताएंगे। कृति कृति जी, आप बताइए कौन फिर। सी अच्छी जोड़ी लगती है आपको? सबसे फेवरेट जोड़ी कौन है? अभी फिलहाल तो कार्तिक और मैं। जी 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 मैम। Karthik, on your left, I think. Left. यस मैम।
मैम मतलब मुझे काम मिल रहा है, अच्छा काम मिल रहा है तो फियर तो नहीं हूँ, फियरलेस ही हूँ, करते जा रहा हूँ। तो जो मिल रहा है कर रहा हूँ Karthik, और hi. अच्छी स्क्रिप्ट कर रहा हूँ। Karthik, towards Karthik, your on your towards your left. right. Hi. Towards my right. Towards your right. Oh, Yes, stage yes, right. sir. Yeah. Hi, Karthik. As an actor, you interact with the Mumbai and the national media on a daily basis. But to Yeah. play a small town correspondent, जी. how fun was that? What are the sort of observations, details you sort of picked on? बेसिकली इसमें इस फिल्म में पहली बार मेरे लिए भी एक डायलेक्ट था और वो डायलेक्ट के लिए हमारे टीचर थे पंकज जी जिनका नाम है और नॉट पंकज त्रिपाठी जी बट स्पेसिफिकली मथुरा में ये बेस्ड है फिल्म तो उसके लिए कुछ छोटी छोटी न्यूएंसेस थे क्या क्या वहाँ पे वर्ड्स जैसे राधे राधे क्या कर रहे हो भैया तो वो थोड़ा सा डायलेक्ट पे काम किया गया था ऑफ कोर्स मेरे लिए बहुत नया था ये क्योंकि मैं मोस्टली अर्बन फिल्म्स सारी किया हूँ या दिल्ली का लड़का जैसे सोनू में देखा होगा पंचनामा में देखा होगा आपने तो ये मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था और बहुत ही फन एक्सपीरियंस रहा है आई थिंक दिस इज़ माई मोस्ट द स्वीटेस्ट कैरेक्टर आई थिंक जो बिल्कुल भी दिमाग से थोड़ा भी स्ट्रीट स्मार्ट टाइप नहीं है एंड सो आई एम रियली हैप्पी एंड ऑफ कोर्स मेरे को ग्वालियर में शूट करने का मौका मिला तो बड़े शहर में जैसे मैं रहता हूँ लेकिन मैं हूँ छोटे शहर से मैं ग्वालियर से ही हूँ जहाँ पे मेरे लिए बैक टू स्क्वायर वन हो गया कि मैं जहाँ से आया हूँ वहीं पे मुझे शूट करने का मौका मिल रहा था मेरी फिल्म का तो मेरे लिए वो लाइफ देखी हुई है बचपन से तो ये तो मेरे को 7-8 साल यहाँ पे हुए हैं बड़े शहर में उससे पूरी लाइफ पहले मेरी एक छोटे से शहर में रही है जो कि ग्वालियर है Karthik, We'll on take your one left. last question, Karthik, okay? Karthik, on your left. जी This side. जी Left, जी जी left, left. ऑन माई लेफ्ट सॉरी Hi, या hi. या Karthik, you know, your last film was a huge success for Ji, you. thank And you. post that, I think, you know, a lot of us from the media, you know, was a time when, you know, we wanted to interact with you. But it seems like a closure from your side, you know, where we couldn't get in touch with you. There was a time where you were very open to the media, but Yeah. then it just changed after the success of your last film, Sonu Ki Tuki Sweetie. So what changed in you that, you know, made you want to have that closure and not have that connect anymore? There was a lot of times that I'm quite sure a lot of my other media friends as well must have tried to connect with you. But there was this time that you just had a kind of a boundary as sense. So why मैम did वो that happen? बाउंड्री मैंने इसलिए भी की थी क्योंकि कई बार इतनी न्यूज़ आ रही थी इतनी ज़्यादा न्यूज़ आ रही थी कि मेरे को लग रहा था कि बाउंड्री कुछ तो रखूं उसके लिए मैं कम करता था लेकिन फिर भी मेरा बहुत ज़्यादा मतलब जितना मेरे को लगता है उससे ज़्यादा न्यूज़ आ रही थी सो दैट्स द रीज़न कि मैं थोड़ा सा क्लोजर में चला गया था कि मैं इतने इंटरव्यूज़ नहीं कर रहा था या मैं इतना नहीं मिल रहा था हैविंग सेड दैट स्टिल मतलब मैं मीडिया से जब भी इंटरेक्ट करता हूँ आपने देखा है जैसे मैं करता हूँ जो मैं पहले इंटरेक्ट करता था वैसे ही अभी भी करता हूँ नॉट दैट लाइफ हैज़ कम्प्लीटली चेंज या मैं इतना बड़ा कुछ ऐसा कुछ हो गया हर फ्राइडे चेंज होती है एंड मतलब थैंकफुली मेरे मम्मी पापा मेरे को आज भी डांटते हैं चिल्लाते हैं मार भी देते हैं कि अगला फ्राइडे बता देगा भाई रुक जा तो सो यू नो वो चीज़ मेरे दिमाग में कभी नहीं आने वाली कि उस सेंस में कि यू नो आई विल बी थिंकिंग अबाउट कि इस वजह से मैं लोगों से दूर रहूँगा यार मैं बन गया हूँ तो वो वाला जोन मेरा नहीं है Dinesh, I have a question for you. Dinesh, I have a question for you. You are someone who always talks about content and someone who's given a lot of importance to the content films that you make. And obviously, you're here because of the films that you made. So when it comes to it, there's always a discussion while the actors, the directors, and the producers, in terms of remuneration, do get their credit. But writers somewhere are always been left behind. There was obviously a controversy between you and your good friends Raj and DK that also happened in terms of due credit, in terms of remuneration or something else. What do you feel? Isn't it high time? Because the writers are in the end the start of it. If they don't give you the content, how? So what I believe is that I have worked with a lot of writers, and there's Rohan here. There are 6 other films that are being made, and I actually believe that writers define films. So I honestly believe, and I'm quite confident that Maddock is one of the highest payers to actors, to writers, and that's something I believe in. I believe without writers, I feel a writer is as important as a director. Obviously, the matter that you're discussing, sometimes when there's a huge success, there are misunderstandings and there are people who will come in and sort it out. But 95% of the time, in 14 films that I've made, there's never been a situation where I've had any hassle with anybody. So sometimes it happens, and I also believe when time passes, the truth always comes out. So I would rather not talk about the matter, but let time say what was the fact. Yeah.
थैंक यू सो मच। और जहां तक मिसअंडरस्टैंडिंग की बात है, आप लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इस पिक्चर का कौन सा फ्लेवर आप लोग आगे लेके जाएंगे। जोरदार तालियां फॉर लुका छुपी, लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो वंडरफुल। सॉरी टू कट यू गाइस। अरे हाँ,